हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल VVI ऑब्जेक्टिव J.K में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में देखना है बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान की। दोस्तों, यह पिछले साल यानी 2023 में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी आप लोग समझिए प्रीवियस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। दोस्तों, यह पहला क्लास है और इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो 2023 में पूछे गए हैं। तो और आप इस बुक को जानते होंगे, यह यूनिक पब्लिकेशन का बेस्ट बुक है। तो इसी बुक का जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से ज़रूर जाए। दोस्तों, हम यहाँ से यानी कि 2023 से यहाँ जितने पीछे हो सके वहाँ तक हम लेकर जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन को, यानी 2002 तक, और वहाँ तक हम पूरा डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों का। तो उम्मीद करते हैं आप यह कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपने टॉपिक और। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और क्वेश्चन को ध्यान से दोस्तों पढ़ते जाइएगा और आंसर मिलाते जाइएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, वीडियो का पहला क्वेश्चन, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए पटना, बी बोधगया, सी मुजफ्फरपुर और डी नालंदा। तो मगध विश्वविद्यालय जो है दोस्तों यह कहाँ पे है? तो बोधगया में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। ए गौतम द्वारा, बी इंद्रभूति द्वारा, सी सुधर्मन द्वारा और डी भद्रबाहु द्वारा। तो दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रचार हुआ था दोस्तों, यह किसके द्वारा हुआ था? तो भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, भद्रबाहु और स्थलभद्र भद्र ये दोनों कहाँ पे थे? तो मगध में रहते थे। कहाँ पे? मगध में रहते थे। यहाँ पे एक बार 12 साल का जो है वह बहुत भयंकर क्या हुआ था? सुखाड़ पड़ गया था, अकाल आया था, जिसमें भद्रबाहु जो है ये अपने साथियों को लेकर के, उसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। ये कहाँ पे आ गए? ये कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में आ गए। कहाँ पे? श्रवणबेल गोला। और यहाँ पे यह 12 वर्षों तक रहे हैं, जो कि दक्षिण भारत में है। और मगध कहाँ पे है? तो उत्तर भारत में है। तो यहाँ पे ये सब आ गए थे और यहीं पर भद्रबाहु ने क्या किया? जैन धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। और वहाँ पे जो था मगध में वो स्थूलभद्र रह गए। जब यह भद्रबाहु वहाँ पे गए तो देखा वहाँ का रीति रिवाज जो पहले से था वह सब अति हो गया, क्या कहते हैं उसको, बिछड़ गया था। जैसे पहले बना था कानून, वह सब वो कानून का उल्लंघन करने लगा। तो यह गया समझौता हुआ एक, और उस समझौते में इसने दो भागों में बांट दिया। एक क्या कहते हैं श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो नग्न में रहते थे। तो ये दोनों हो गया। तो उम्मीद करते इतना बोले हम आपको यह समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो ए मुख्य पुरोहित, बी महादंडनायक, सी मंत्रिमंडलम और डी राजा। तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार जो थे दोस्तों ये किसके पास थे? तो राजा के पास थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? ए मेघालय, बी मिजोरम में, सी सिक्किम में और डी अरुणाचल प्रदेश में। तो लेप्चा जनजाति जो है दोस्तों, लेप्चा, यह कहाँ पे है? तो यह सिक्किम में है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे मेघालय है। मेघालय में कौन से जनजाति पाए जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे गारो, खासी और जयंती दोस्तों यह जनजाति पाए जाते हैं। और यही तीनों पर्वत भी पाए जाते हैं। कहाँ पे? मेघालय में। गारो, जयंती और खासी यह तीनों पर्वत भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यह यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके
मेघालय के मानसीराम में, यहाँ पर इसलिए इस सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गए होंगे। तो और यहाँ पे एक है मिजोरम, और मिजोरम में दोस्तों, मिजोरम में जो है यहाँ पे लखर और लुसाई जनजाति पाई जाती हैं, और दफला जनजाति सिक्किम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों विज्ञान दिवस जो है 5 सितंबर, 14 नवंबर, 28 फरवरी और 24 अक्टूबर। तो विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे है 5 सितंबर। दोस्तों 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो यह दोस्तों किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं। और दोस्तों यह जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, यह कौन थे? तो दोस्तों यह भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 14 नवंबर। दोस्तों 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इतना याद होंगे पहले से भी, पर यह जब बताएं तो आपको एक बार फिर से रिवाइज हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? ए 30 जून 1948, बी 30 जनवरी 1948, सी 30 जनवरी 1848 और डी 2 अक्टूबर 1869। तो महात्मा गांधी की मृत्यु जो थी दोस्तों, मृत्यु यह कब हुए थे? तो महात्मा गांधी का मृत्यु यह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों तो महात्मा गांधी की हत्या किसने की? अगर यह क्वेश्चन आपको पूछ दे तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किए थे, गोली मारकर। और दोस्तों 30 जनवरी यहाँ पे है, तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। कौन सा? शहीद दिवस। तो यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था? ए 1983 में, बी 1985 में, सी 1991 में और डी 1995 में। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है यह निकला था कब? तो यह 1983 ईस्वी में निकला था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आईफोन का अनावरण कब हुआ था? ए 2005, बी 2006, सी 2007 और डी 2009। तो आईफोन का अनावरण दोस्तों यह 2007 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ताजमहल कब बनाया गया था? ए 1631 ईस्वी में, बी 1647 ईस्वी में, सी 1648 ईस्वी में और डी 1648 ईस्वी में। तो ताजमहल दोस्तों है यह 1648 ईस्वी में बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह किसके पत्नी की याद में बनाया गया था? तो दोस्तों यह शाहजहां की पत्नी के याद, यानी कि पत्नी का नाम क्या था? मुमताज के याद में बनाया गया था। तो दोस्तों ये कहाँ पे है ताजमहल? तो यह उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। तो आगरा जिले में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए जीबी मालमकर, बी एम.ए. अयंगर, सी के.एस. हेगड़े और डी ओम बिरला। तो लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वह कौन थे? जीबी मावलंकर थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? ए कमलेश्वर, बी अमृता प्रीतम, सी के नयनार और डी एन चंद्रबाबू नायडू। तो प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों यह है
एन चंद्रबाबू नायडू, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 358 में, बी अनुच्छेद 320 में, सी अनुच्छेद 368 में और डी इनमें से सभी में। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है दोस्तों वो अनुच्छेद 368 में, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी लॉर्ड हार्डिंग। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों हुआ लॉर्ड माउंटबेटन था, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भी यही थे। तो भारत गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यानी कि अगर पूछते कि भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब होगा राजा राजगोपालाचारी। कौन दोस्तों? राजा, इसको पूरा नाम बोलते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यही थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया। ए भारत की जनता ने, बी भारत की संसद ने, उसके बाद यहाँ पे सी दिया हुआ है दोस्तों, सी यहाँ पे दिया हुआ है संविधान में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने और डी कैबिनेट ने। तो दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है। तो दोस्तों भारत के संविधान को जो है वह भारत की जनता ने अंगीकृत किया है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिए हुए हैं मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। ए यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है, बी यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है, सी यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं और डी इनका निलंबन कभी नहीं हो सकता है। तो मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं दोस्तों? तो यह यदि राष्ट्रपति आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। ए लोकसभा द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संवैधानिक संशोधन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा जो दोस्तों है यह इनमें से कोई नहीं, किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता, यानी राज्यसभा भंग नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी। ए राज्य विधायिका के प्रति, बी राज्य विधानसभा के प्रति, सी राष्ट्रपति के प्रति और डी प्रधानमंत्री के प्रति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के प्रति, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को और डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो भारत में जो है दोस्तों किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो प्राप्त है दोस्तों वह कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जा सकता है। ए मुख्य निर्वाचन आयोग को, बी सर्वोच्च न्यायालय को, सी संसद को और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों होगा सर्वोच्च न्यायालय को, इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति तो दोस्तों अभी वर्तमान में यानी 2023 में तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों यह कमेंट कर आप आंसर दीजिएगा
तो उम्मीद करते हैं आप कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? ए समताप मंडल में, बी आयन मंडल में, सी बहिर्मंडल में और डी क्षोभ मंडल में। तो दोस्तों वायुमंडल के जो है वो किस मंडल में ओजोन मिलता है? तो वो समताप मंडल में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि क्षोभ मंडल में जो है दोस्तों यहाँ पे यह सबसे निचली परत है। इसमें हवा, वायु, तूफान, यह सब क्या है, आंधी तूफान वर्षा सभी क्षोभ मंडल में ही होता है। इस और यहाँ पे समताप मंडल में वायुयान सब चलते हैं। और आयन मंडल में दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिशन जितने भी होते हैं दोस्तों, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, जितने भी चीज़ का होता है, इंटरनेट, ये यहीं पर आयन मंडल में होता है। और सबसे अंत का होता है बहिर्मंडल। और यहाँ पे वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत था? तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? ए गन्ने की फसलों को, बी गेहूं की फसलों को, सी धान की फसलों को और डी सब्जियों की फसलों को। तो भारत में हरित क्रांति जो है दोस्तों यह गेहूं की फसलों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर पूछ दें कि हरित क्रांति कब से शुरू हुआ, तो ये दोस्तों 1666 से 67 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब से? 1966 से 67 में। और दोस्तों यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से प्राप्त होने लगा। तो उम्मीद करते हैं यह बात आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? MS स्वामीनाथन को, बी डॉक्टर वर्गी कुरियन को, सी MGK मेनन को और डी जयंत नार्लिकर को। तो दोस्तों देश में जो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी दोस्तों, यह इसको किसका श्रेय दिया जाता है? तो वर्गीस कुरियन को दिया जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए वाशिंगटन, बी न्यूयॉर्क, सी फिलाडेल्फिया और डी लंदन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों यह कहाँ पे है? तो यह न्यूयॉर्क में है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1997 में, बी 1999 में, सी 2000 ईस्वी में और डी 1998 में। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी दोस्तों यह 2000 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर पूरा डिटेल में पूछे दोस्तों तो यह 1 नवंबर कब 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजन होकर के इसका स्थापना हुआ। किसका? छत्तीसगढ़ का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा 5। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म 36 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? ए वैशाली में, बी मगध में, सी राजस्थान सारनाथ में और डी इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 6वीं शताब्दी पूर्व में, तो यह कहाँ पे हुआ था दोस्तों? यह वैशाली में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म 6वीं शताब्दी में वैशाली के कुंडग्राम, यह तो जिला हुआ ना दोस्तों। अगर गांव में पूछ दे तो कौन सा गांव होगा? कुंडग्राम होगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी अशोक और डी स्कंदगुप्त।
तो सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वह चंद्रगुप्त ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सॉरी दोस्तों, सांची के स्तूप करा है। क्या करा? सांची का स्तूप दोस्तों ये अशोक ने करवाया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अशोक। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि रियाल किस देश की मुद्रा है? ए कनाडा, बी सऊदी अरब, सी अंगोला और डी तजाकिस्तान। तो रियाल जो है दोस्तों, रियाल यह किस देश की मुद्रा है? तो यह सऊदी अरब की है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए गोविंद बल्लभ पंत, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी जाकिर हुसैन और डी दादा भाई नौरोजी। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे दोस्तों वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? ए कृष्ण वर्मन, बी अनंत वर्मन, सी देव वर्मन और डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरी में जो स्थित है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर, इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वह अनंत वर्मन ने करवाया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मंगल के कितने उपग्रह हैं? ए 2, बी 1, सी 0 और डी 3। तो मंगल के जो है दोस्तों वह 2 उपग्रह हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कौन कौन सा? एक तो है फोबेस, कौन सा दोस्तों? फोबेस, और दूसरा है डीमोस। दोस्तों यह मंगल के 2 उपग्रह हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? ए 24 अक्टूबर 1946, बी 24 अक्टूबर 1945, सी 24 सितंबर 1945 और डी इनमें से कोई नहीं। तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है दोस्तों यह कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लुआंडा किस देश की राजधानी? ए ताइवान, बी अंगोरा, सी ईरान और डी इराक। तो लुआंडा जो दोस्तों अंगोला की राजधानी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका दोस्तों? यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है दोस्तों यह कहाँ पे है? ए वाशिंगटन डीसी, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क और डी हेग। दोस्तों यूएनओ का जो मुख्यालय दोस्तों यानी हेड क्वार्टर जो है दोस्तों यह न्यूयॉर्क में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी राजीव गांधी और डी इंदिरा गांधी। तो नोबेल पुरस्कार से यहाँ पे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है वही पूछ रहा है। तो 4 व्यक्ति हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर का दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? ए दक्षिणी एवं पश्चिमी गोलार्ध, बी उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, सी दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो पूरा क्षेत्र है दोस्तों यह किस गोलार्ध में है? तो दोस्तों यह उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ए जे थॉमसन, बी गोल्डस्टीन, सी जेम्स चैडविक और डी रदरफोर्ड। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी दोस्तों यह जेम्स चैडविक ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर पूछते कब किए थे तो दोस्तों 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक में न्यूट्रॉन की खोज की थी। यहाँ पे जे थॉमसन है दोस्तों। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उसके बाद गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोस्तों यह दोनों ने गोल्डस्टीन ने जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इसका प्रोटॉन की खोज और रदरफोर्ड भी कहीं पे मिल जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों आप ध्यान से पढ़िएगा।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? ए हवा महल, बी कनक वृंदावन, सी जयगढ़ फोर्ट और डी जोधाबाई पैलेस। तो निम्नलिखित में जयपुर का जो ऐतिहासिक महल नहीं है दोस्तों वह कौन सा नहीं है? तो वह जोधाबाई पैलेस या नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए खेल में, बी सिनेमा में, सी रक्षा में और डी पत्रकारिता में। तो अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? ए 1948 में, बी 1950 में, सी 1951 में और डी 1951-52 में। तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था दोस्तों यह 1951-52 में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ए फ्रांसीसी, बी पुर्तगाली, सी डच और डी अंग्रेज या कांग्रेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पुर्तगाल, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ए यमुना में, बी राजीव का, सी गंगा का और डी सरस्वती। तो ऋग्वेद में जो है दोस्तों किसका उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ए माउंटबेटन ने, बी हेस्टिंग्स ने, सी विंस्टन चर्चिल ने और डी जिन्ना ने। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो कहा था दोस्तों वह विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त और सी समुद्रगुप्त। दोस्तों तो अश्वमेध जो यज्ञ करवाया था दोस्तों यह किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त ने सॉरी दोस्तों समुद्रगुप्त ने किया था, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का समुद्रगुप्त ने। दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये केरल में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में और डी ओडिशा में। तो दोस्तों कन्याकुमारी जो स्थित है दोस्तों यह कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1957 में, बी 1952 में, सी 1959 में और डी 1951 में। तो पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों यह कब हुआ? तो 1959 में हुआ, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों पूरा अगर पूछ दे तो 2 अक्टूबर 1959 को। और कौन सा जिला? तो राजस्थान के नागौर जिले से हुए थे यह शुरू। अगर कौन सा समिति पूछ दे तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो उम्मीद करते हैं इतना आप ध्यान में रखते होंगे। आगे क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग को एक बार फिर से कहते हैं इस चैनल पर अगर आप नए तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपने नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ए 2 अक्टूबर 1952, बी 2 अक्टूबर 1959, सी 2 अक्टूबर 1961 और डी 2 अक्टूबर 1957। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह 2 अक्टूबर 1952 होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी इनमें से कोई नहीं। तो DCM जो खेल दोस्तों है यह फुटबॉल से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है
कि 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता थे ए बहादुर शाह द्वितीय, बी नाना साहब, सी मंगल पांडे और डी वीर कुंवर सिंह। तो 1857 की क्रांति में दिल्ली के जो नेता थे दोस्तों वह बहादुर शाह द्वितीय थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के ITI इंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर जाए। तो उम्मीद करते हैं आप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।